नमस्कार मित्रों, रेड ओवर ग्रीन के नए संस्करण के साथ मैं आपका होस्ट कर्नल उत्कर्ष राठौर। आज चर्चा करते हैं हमस की। 1987 में हमस की स्थापना हुई। इसका पूरा नाम है हरकत अल मुक़वामा अल इस्लामिया। हमस की रूट्स इजिप्ट के आतंकवादी संगठन और पॉलिटिकल पार्टी मुस्लिम ब्रदरहुड से जोड़ी जाती है। हमस को अमेरिका समेत कई मुल्कों ने आतंकवादी संगठन के तौर पर बैन कर रखा है। हमस का उद्देश्य है फलस्तीन को एक स्वतंत्र और इस्लामिक राष्ट्र बनाना। हमस के ओरिजिनल फाउंडर्स में से एक इस्माइल दानिया आजकल हमस का प्रमुख है और दोहा में रहता है। हमस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन होने के बाद भी इसे फंडिंग की कोई कमी नहीं रही। इसे ईरान से, कतर से, खाड़ी के कई मुल्कों से, यहां तक कि तुर्की से और मलेशिया से भी फंड मिलते रहे। आपको हैरानी होगी कि मानवीय सहायता के नाम पर हमस ने यूरोपियन यूनियन और इजराइल से भी रेगुलर फंडिंग प्राप्त की है। हमस को इजराइल ने फतेह पार्टी को काटने के लिए बढ़ावा दिया और हमस 2006 में फलस्तीनियों की एक मजबूत आवाज बनकर उभरा जब इसने फतेह पार्टी को चुनावों में शिकस्त दे दी। गजा पट्टी में उसका शासन हो गया और वेस्ट बैंक में उसकी मजबूत पकड़ हो गई। उसके बाद कोई चुनाव नहीं हुए। 2005 में इजराइल ने गजा पट्टी खाली कर दी थी और हमस उस पर काबिज हो गया। आइए देखते हैं हमस की क्या मजबूती है और कमजोरियां हैं। हमस की सबसे बड़ी मजबूती है गजा पट्टी में रहने वाले वो 22-23 लाख नागरिक, जिनसे वो अपने काडर्स रिक्रूट करता है, जिनके पीछे वो छिप जाता है और उनकी परेशानियां, उनकी मुश्किलें और उनकी विपदाओं को इंटरनेशनली पेंट करके ह्यूमैनिटेरियन एड वसूलता है। हमस का मिलिट्री विंग है अल कासम ब्रिगेड, जिसका मुखिया है मोहम्मद दैफ, जो 6-7 बार इजराइल के हमलों में बच गया है और आज एक विकलांग का जीवन व्यतीत कर रहा है। यही अल कासम ब्रिगेड 7 अक्टूबर को आपको याद होगा कि इजराइल में उसने बहुत भीषण हमला किया था। हमस के कोई 30 से 40 हजार लड़ाके हैं जो सुसाइड बॉम्बिंग, आईईडी, एम्बुश, रेड, अर्बन वॉरफेयर, गुरिल्ला वॉरफेयर में सिद्धहस्त है। उनके पास स्वचालित राइफलें हैं, मशीन गन्स हैं, आरपीजी ग्रेनेड्स हैं, उनके पास नाइट विजन डिवाइसेस हैं, स्नाइपर राइफल्स हैं और छोटे बड़े बहुत सारे हथियार हैं। हमस की ताकत आजकल उसके रॉकेट्स हैं जो चर्चा में है। हमस के पास 10 किलोमीटर रेंज से 250 किलोमीटर रेंज तक के रॉकेट्स हैं। कहा जाता है कि हमस ने स्मगलिंग करके ये रॉकेट्स ईरान से भी प्राप्त किए। इसके अलावा हमस छोटे हथियार और एक्सप्लोजिव गजा पट्टी में भूमिगत फैक्ट्रियों में खुद बनाता है। हमस की काबिलियत उसने 7 अक्टूबर को इजराइल पर इतना बड़ा अटैक करके सिद्ध कर दी। हमस की कमजोरियां क्या है? हमस की कमजोरी है गजा पट्टी के नागरिक, उन पर बढ़ते हमले
और उनकी मुश्किलें बढ़ने पर हमास को लोग धीरे धीरे जिम्मेवार ठहराने लगते हैं। विरोध के स्वर गजा पट्टी से भी उठते हैं, जहां हमास उन्हें बेदर्दी से दबा देता है। हमास की एक और बड़ी ताकत है गजा पट्टी में भूमिगत सुरंगें और उनका जाल। कोई 400 किलोमीटर की सुरंगें हैं जिसमें हमास ने अपना कमांड कंट्रोल, अपना पूरा जखीरा हथियारों का छिपा रखा है और इन सुरंगों का आदि अंत किसी को पता नहीं। हमास की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? हमास की सबसे बड़ी कमजोरी है कि वो इजरायली डिफेंस फोर्स के सामने आमने सामने की लड़ाई में टिक नहीं सकता, जिसका तोड़ उसने निकाला है गुरिल्ला वारफेयर, सरप्राइज अटैक, रेड, एम्बुश। जबकि इजरायली प्राइम मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर ने खुलेआम ये ऐलान किया है कि इस बार हम हमास का सफाया कर देंगे, तो ये देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि इस बार ये युद्ध कौन सी करवट बैठता है। ऐसा नहीं है कि हमास और इजरायल पहले युद्ध न लड़ चुके हो। 2014 में हमास और इजरायल का युद्ध कोई 6 हफ्ते चला। मुकाबला बेनतीजा रहा। 2021 में इजरायल और हमास फिर आमने सामने थे। 2 हफ्ते चले युद्ध में इजरायल ने गजा पट्टी में इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही जरूर की, लेकिन मुकाबला फिर बेनतीजा रहा। इस बार देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि इजरायल हमास को क्या उखाड़ फेंक सकता है और इस प्रोसेस में गजा पट्टी के नागरिकों का क्या होगा जो बमबारी से परेशान है। गजा पट्टी के नागरिकों की एक मुश्किल और भी है। मिस्र उन्हें लेना नहीं चाहता, जॉर्डन उन्हें लेना नहीं चाहता और वो स्वतः गजा पट्टी छोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि उन्हें डर है कि अगर उन्होंने गजा पट्टी छोड़ी तो एक बार फिर 1948 के बाद वो रिफ्यूजी बन जाएंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना। बहुत जल्द मुलाकात होगी। जय हिंद।